नमस्कार, मैं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक। आज मैं आपके बीच आया हूँ एक चर्चा रखने के लिए। ICAR AIEE यूजी एग्ज़ाम जो हुआ है इस साल, उसका बच्चों का क्या रिएक्शन है। तो मैं आपसे डिस्कशन के लिए एक विद्यार्थी को बुलाऊंगा। नाम है आयुष मिश्रा। तो आयुष मिश्रा आपको बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम को लेकर के, क्या रिएक्शन है, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन कितना आए थे, इजी कितना आए थे, और उनका इंस्टीट्यूशन के प्रति क्या फीडबैक है। तो ये भी आपके बात रखेंगे कि उनका जो ये जो तैयारी है, ये तैयारी के दौरान पे उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं बताइए। मैं आयुष मिश्रा और मैं यूपी महोबा जिला का रहने वाला हूँ। यूपी के महोबा जिले से। आपने 11th-12th में पढ़ाई किस विषय को लेकर के किया था? मैंने एग्रीकल्चर को लेकर ही 11th-12th में पढ़ाई की। तो उस समय में आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा था या केवल एग्रीकल्चर था आपका? नहीं, मेरे में सिर्फ एग्रीकल्चर था, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट थे। आपका मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम। जी सर। और उसके बाद में जो आप बोर्ड क्या था एग्जाम का? यूपी बोर्ड था या फिर एमपी बोर्ड था मेरा। सॉरी, एमपी बोर्ड। जी सर, एमपी बोर्ड था। और एग्जाम एनसीईआरटी बोर्ड नहीं था? नहीं सर। तो ये ICAR एग्रीकल्चर के थे, इसलिए आपके पास में ऑप्शन था कि आप ICAR के एग्जाम लिखो। हाँ सर। क्योंकि आप किसी भी ग्रुप के तो थे नहीं। जी सर। तो आप नीट नहीं लिख सकते थे। हाँ। एग्रीकल्चर के लिए आप कब आए थे ज्वाइन करने? ये दिल्ली इंस्टीट्यूट में आए थे जब आप? मैं तो कब आए थे? मैं अक्टूबर में आया था, लास्ट अक्टूबर के कितने टाइम। महीना हो गया आपकी तैयारी को? 10 से 11 महीने हुए हैं। 10 मतलब लगभग हाँ। 10 महीना आपने तैयारी को दे दिया। यस सर। तो ये जो तैयारी जो आपने समय बिताया था, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि कितना पढ़ना पड़ता है? क्या मेडिकल के बच्चों के बराबर पढ़ना पड़ता है, कम पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, मेडिकल के बच्चों के बराबर तो नहीं, और मेरा वैसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मेडिकल के बच्चों के साथ का, तो वो तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप 3 से 4 घंटे अगर आप पर डे पढ़ेंगे तो आपके लिए 1 साल पर्याप्त है। 3 से 4 घंटा कम से कम डेली का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब पेपर आपके पास में हो उस टाइम पे अगर आपको पढ़ना है, पहले आपने नहीं पढ़ाई की है, तो आपको 6 से 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। मिनिमम 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। आपका चूँकि आप कंप्लीट एग्रीकल्चर के रहे हैं 11वीं-12वीं में, और एग्रीकल्चर के साथ साथ हिंदी मीडियम से आपने किया था, तो अभी ICAR के एग्जाम में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किया था? मैंने एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। जी सर। तो आपको बायोलॉजी नया सब्जेक्ट मिला, केमिस्ट्री नया सब्जेक्ट मिला, तो कठिनाई नहीं गई? सर बायोलॉजी में तो मुझे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं गई, क्योंकि वो मैत्री सर ने पढ़ाया, तो मैं उनका मतलब पहला ऐसा टीचर मिला कि मुझे बायोलॉजी इतनी अच्छी लगी। बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट बन गया? जी सर। और अब मैं सोचूंगा भी आगे कि मैं बायोलॉजी जो मैंने पढ़ा नहीं है उसे पढूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जाग गया है बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में इंटरेस्ट जाग गया? जी सर। जबकि केमिस्ट्री मेरा नॉर्मल ही था, पहले तो वीक ही था, पर अब नॉर्मल हो गया। केमिस्ट्री में आप नॉर्मलाइज हो गए? यस सर। आप ऑलरेडी 11वीं-12वीं में एग्रीकल्चर थे, और फिर आपने ICAR एग्जाम के लिए भी साल भर एग्रीकल्चर पढ़ा। इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहा आपका? सर एग्रीकल्चर में मैं मतलब जैसे भी था, और यहाँ पे 1 साल पढ़ने के बाद तो मेरा एग्रीकल्चर में खुद से ये कहना चाहूँगा कि अच्छा ही है, क्योंकि मेरे अभी भी एग्रीकल्चर में 40 से 45 क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन आप करके आए हैं? यस सर। कॉन्फिडेंस लग रहा है कि सारा सही जा गया? हाँ सर। बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप 50 में 45 तक जाते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया ये है। इसके पहले आपने ICAR आपका पहला एग्जाम है या इसके पहले आपने कोई बड़ा एग्जाम, नेशनल एग्जाम दे दिया है? सर मैंने ICAR भी दिया था, और इसके पहले मैंने नवोदय और सैनिक स्कूल का भी दिया है। पहले आपने ICAR का कौन सा एग्जाम दिया था? 2021 का, लेकिन उसमें मैंने अच्छा, इसके पहले 1 साल तैयारी करने के पहले यस सर, ट्रायल करने के लिए 1 साल आपने एग्जाम दिया था? यस सर। और उसके पहले नवोदय का भी एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है? जी सर। आप वो क्वालिफाई कर गए थे या नहीं हो पाया? हाँ सर, मेरा नवोदय भी क्वालिफाई था और मेरा पॉलिटेक्निक भी क्वालिफाई था, पर मतलब
नवोदय में भी अच्छे रहे आप और पॉलिटेक में भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। यस सर। तो ये एग्रीकल्चर एडमिशन आप ICAR के ही इंतजार कर रहे हैं, कहीं पे एडमिशन हो रखा है आपके? सर मेरा यूपी कैडेट में हो रखा है। ओके, यूपी कैडेट हाँ, 3 साल का आपने दिया था। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या। NDUT में आपका एडमिशन हो गया? जी सर। तो NDUT जैसे हम जानते हैं यूपी में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनमें NDUT को ओवरऑल सुपीरियर मानते हैं, बेहतर मानते हैं, और भी 3 हैं उनके तुलना में। तो मेरे हिसाब से वहाँ एडमिशन तो अच्छा है। क्या रैंक बना था आपका? मेरा 121 रैंक था सर। 120? जी सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, इतना अच्छा आपने स्कोर किया और एक सीट बुक हो गया। जी तो सर। अब ये वाला एग्जाम जो आपने लिखा है ICAR UG का, इसमें डर था फिर, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक सफलता हासिल करके गए थे? नहीं सर, मेरे को डर नहीं था, और ऊपर से मैत्री सर ने बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर डाल दिया था, तो डर की कोई बात ही नहीं थी। और बाकी टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, जब भी मोरल डाउन हो जाता था तो कोई डर की बात नहीं थी। और हम लोगों ने उसके बाद क्लास के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी होते थे, तो क्वेश्चन सारे देखे हुए थे, तो उतना डर नहीं था। तो अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के जो ICAR के एग्जाम लिखे हैं इसमें आपका सफलता बन जाएगा? उम्मीद क्या है? पेपर कैसे गया है? सर पेपर मेरा एग्रीकल्चर बेस्ट गया है, बायोलॉजी को मैं नॉर्मल, और लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक गया है। केमिस्ट्री में कमजोर गया? यस सर। उम्मीद कर रहे हैं चांस बन जाएगा? हाँ सर, मैं हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आपका, जैसे आपने यूपी कैडेट में 148 लाया, 148 बताया आपने? 121 बताया, तो जिस तरह से उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करके आपने अपना जगह तय कर लिया, उसी तरह से उम्मीद ये भी करते हैं कि आप इसमें भी बेहतर रिजल्ट बनाएं। इंस्टीट्यूट को लेकर के मैं आपसे फीडबैक चाहूँगा। जब आप एग्री कोचिंग दिल्ली ज्वाइन किए थे उस अक्टूबर के महीने में, पिछले साल पूरा 10 महीना अटेंड किया, तो उस समय का स्टेटस क्या था, और आज जब आप एग्जाम दे चुके हैं तो इस समय का स्टेटस क्या है? नॉलेज को लेवल को लेकर के, सपोर्ट लेवल को लेकर के क्या है? सर जैसे कि मैंने बताया कि बायोलॉजी में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने 11th-12th में नहीं ली थी बायोलॉजी। बट मैत्री सर के पढ़ाने के कारण इतना अच्छा मतलब पढ़ाते थे कि अब मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया है। और बाकी एग्रीकल्चर में तो मेरा इंटरेस्ट था, उसमें भी बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैत्री सर ने पहले ही दिन मेरे को बोला था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लग रहा है और तुम कर जाओगे। तो ये जो कर जाओगे, ये आपको इफेक्ट डाला? हाँ, और आपने एक रिजल्ट पहले बना दिया और दूसरा रिजल्ट का इंतजार कर रहा है? हाँ सर, क्योंकि मोरल अगर डाउन हो जाता है किसी का, तो फिर शायद वो नहीं कर पाता है। ये मेरी सोच है कि अगर किसी का मोरल डाउन हो जाता है तो वो नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, बैच हम लोगों का छोटा था, तो इंटरेक्शन भी सही बनता था सर का और हम लोगों का। तो किसी भी बच्चे का अगर कुछ भी होता था तो सर तुरंत उसको हौसला देता था। यहाँ जो मोरल सपोर्ट आपको मिलता था इंस्टीट्यूट में, वो रियलिस्टिक होता था या फिर फालतू के ही प्रशंसा किए जा रहे हैं? नहीं सर, जब एक साइंटिस्ट आपको दे रहा है तो सर ऐसा तो नहीं होगा। वो अपने जीवन में जो बीता हुआ है उसी से होता था, तो रियल ही होता था, और वो सच में हम लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत देता था कि आप डायरेक्टली जो फीडबैक मतलब जो ये पाते थे, सपोर्ट पाते थे, मोरल सपोर्ट, वो आपको असर करता? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। तो अब अंत में ये बताइए कि जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे अगले साल में, उनको आप क्या सुझाव देने चाहेंगे? जो गलती आपने कर दी और वो आप सुधार करना चाहते थे, वो सुधार करें बच्चे या वो गलती ना करें? कौन कौन से ऐसी गलतियाँ थे? पहली गलती तो यह है कि आप शुरुआत से ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें और एक एम बना लें कि मुझे ICAR चाहिए ही है। और कोई भी अगर आपको लगता है कि नीट, JEE या फिर यूपी कैटेट, BCEC, तो उसका ना ही रखें, सीधा एक एम बनाएं कि मुझे ICAR चाहिए, और शुरुआत से एक लेवल में पढ़ाई करें। ये नहीं कि मैं बाद में करूँगा या पहले करूँगा, और रोज़ का रोज़ अपना फिनिश करते जाएं। एक टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना चाहिए। एक और बात बताइए, जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को आप सुधार के क्या पॉइंट देना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे और फोकस करे, जिससे कि बच्चों के, आने वाले बच्चों को बेहतर फैसिलिटी या एजुकेशन मिले? सर इंस्टीट्यूट में मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा कि केमिस्ट्री में पहले ही मतलब स्टार्टिंग में हो जाए तो सही रहेगा। केमिस्ट्री थोड़ा फियर फैक्टर रहता है, तो स्टार्ट से ही केमिस्ट्री डील आउट चालू हो जाए, केमिस्ट्री को
बनाना चाहते हाँ सर, बाकी एग्रीकल्चर और बायोलॉजी तो बेस्ट है इस कोचिंग की, मैं ये कहना चाहूँगा। केमिस्ट्री में आपको जो कमी दिखती है वो यह है कि पहले से स्टार्ट हो। हाँ सर। जैसे हम जनरली डिले स्टार्ट किए थे इस साल में, Yes, वो sir. टाइम पे हो जाए जिससे बच्चों को वो कठिन सब्जेक्ट है तो उसमें भी अंदर से कॉन्फिडेंस हाँ, आने सर। लग जाए। जी सर। टीचर को लेकर के आपका क्या फीडबैक है कि किस तरह के सुधार करें, या जैसे हमारा टेस्ट या नोट्स को लेकर के क्या फीडबैक है? सर टीचर्स तो यहाँ पे सारे पीएचडी और साइंटिस्ट ही रहते हैं, तो उनको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बेस्ट ही हैं। जब एक साइंटिस्ट आपको या फिर पीएचडी लेवल का इंसान पढ़ा रहा है तो उसके पास पर्याप्त नॉलेज है, सारा कुछ है, तो टीचर्स तो बेस्ट रहते हैं यहाँ के। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स भी बढ़िया रहते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं, तो बेस्ट है। आयुष साहब को बहुत बहुत बधाई हो, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने यूपी कैडेट में अपनी जगह बनाया उसी तरह से आईसीआर में भी आपका रिजल्ट आपके फेवर में आए और आप सफलता हासिल करके बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन पाएँ आईसीआर के थ्रू। इसी शुभकामनाओं के साथ में आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बच्चों को अपनी जो एक्सपीरियंस है शेयर किया। धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं आयुष मिश्रा। इन्होंने मेहनत करके 121 रैंक बनाया यूपी कैडेट में और आईसीआर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विद्यार्थी जब आए थे यहाँ पे अपने भैया के साथ में, तो इन्होंने मतलब गलतीवश उस दिन शायद संडे था और मैं डायरेक्टली इनसे मिल गया। तो जब इनसे मिला मैं और इनको बात किया, लगभग 1 घंटे था, संडे का दिन था, 1 घंटे से ज़्यादा हुआ था। तो मैं बात कर रहा था तो इस बच्चे ने बताया कि ये हिंदी मीडियम का है और हम लोग ज़्यादातर कंटेंट अंग्रेजी मीडियम का पढ़ाते हैं और इंग्लिश और हिंदी भी कंटेंट देते हैं। हिंदी में पढ़ाते हैं लेकिन कंटेंट ज़्यादातर अंग्रेजी में होता है। तो इसको ना देख के ऐसा लग गया था, इससे 2-4 सवाल पूछा गया था कि इसका अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो दमदार था। तो ये मोटा मोटा लग गया था कि ये बेहतर करेगा और इसने ना 1% निराशा नहीं की। जो इसके ब्रदर को मैंने बोला था कि आपको रिजल्ट करके देगा, और ये बकायदा उसी तरह से जैसे यहाँ एंट्री मारा 2 या 3 महीना में इसने रिजल्ट दिया। 2-4 बेसिक जो कमियां होती है बच्चों में वो इसमें भी था, मोबाइल के पीछे था, या जो जनरल रूटीन का जो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती है वो इसमें भी था, लेकिन इसने ना तेजी से चेंज किया। और जो छोटा ग्रुप था, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पे वो तेजी से चेंज लाते हैं बच्चे। और जो भी गार्जियन, जैसे एक और विद्यार्थी सीखा है, इसके भी माता पिता बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बाद में ना उनको एक लेवल समझ में आ गया कि बच्चे में चेंज आ रहा है और वो कम से कम अभी रिजल्ट नहीं आया है फिर भी एक होप करके चल रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट आएगा। और क्योंकि बच्चों में जब चेंज आता है बच्चे वो उस तरह का परफॉर्मेंस करने की पोजीशन में रहते हैं, तो निश्चित रूप से माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बच्चों ने तो अपना कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि उनको आईसीआर में बेहतर रिजल्ट आए, सारे बच्चों को बेहतर रिजल्ट आए, हम तो यही कामना करेंगे। वो रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।